तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था को यामी बहुत दूर उठाकर फेंक देता है और जहाँ पर जाकर आस्था गिरता है उधर काफी भीड़ लगा होता है एक सुंदर सी लड़की को देखने के लिए। सब उस लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं और पिछले एपिसोड में जब मैंने पूछा था कि ये लड़की कौन है, कमेंट सेक्शन में काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था और सभी ने अच्छा खासा गैस कर लिया था, बता दिया था सही सही जवाब। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, सबको शॉर्ट आउट नहीं दे सकता, पर स्क्रीन पर सभी के कमेंट्स दिख रहे होंगे। जो ये कमेंट आपने किए थे ना पिछले एपिसोड में, इसी तरह की चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, वरना डिमोटिवेशन तो हर जगह से ही मिलती है। हर जगह से क्या, धीरे धीरे सभी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आता जा रहा है और सभी वीडियोस ब्लॉक होती जा रही है। बताओ यार, ये कोई बात होती है? इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और इसे ब्लॉक कर देते हैं यूट्यूब वाले नहीं, खैर जो भी क्लेम कर रहा है कि मैं उसका कंटेंट यूज कर रहा हूँ, खैर वो तो एक्चुअली मैं कर ही रहा हूँ, हल्की सी इमेजेस एंड वीडियोस क्लिप यूज कर लेता हूँ। खैर उनका मन है, वो क्लेम कर रहे हैं क्योंकि ये उनका कंटेंट है। खैर छोड़ो, अब हम अपने एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा जो कि रॉयल होता है, ड्रिंक करते हुए इन सुंदर सी मोहतरमा को देखकर कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये आज मेरी डेट होगी, मैं इसको डेट करूंगा। पहले तो वो सुंदर सी मोहतरमा उसको इग्नोर करती है। जैसे ही वो बंदा अपनी सुंदर सी मोहतरमा को हाथ लगाता है, आस्था चिल्लाकर कहने ही वाला होता है कि ओए, उस लड़की को कैसे छेड़ रहा है तू? पर उससे ही पहले वो लड़की खुद अपने मैजिक से उस बंदे को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरे को किसी तरह की डेकोरेशन के लिए यूज करने वाले थे हैं? अकॉर्डिंग टू मी अभी फ्लिक्स डेकोरेशन मीन्स ये बंदा रात रसीली करना चाह रहा था अपनी सुंदर सी मोहतरमा के साथ। समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी मैजिक पावर यूज करती है, आस्था को याद आ जाता है, ओए ये तो ब्लू रोज की कैप्टन है। वो कहती है, बिना मेरी मर्जी के मुझे हाथ भी लगाने का यही हाल होता है। क्या तुम मेरे को कैजुअली अप्रोच कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ? तो तुम मेरे लिए बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं हो। शेम ऑन यू हाउस बैमिल्टन या बैमाइल्टन, जो भी हो तुम समझ जाओ। अपनी सुंदर सी मोहतरमा यानी कि ब्लू रोज की कैप्टन इस रॉयल बंदे से कह रही होती है, चलो तुम मेरे मैजिक से बचने के लिए अपना मैजिक यूज करो ना। सोल अपनी कैप्टन के लिए एक ड्रेस लाती है और कहती है, इसको ट्राई करो, इसमें तुम बहुत मस्त लगोगी। एंड उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है एंड वो देखती है कि उसकी कैप्टन ने एक बंदे को चमका दिया जो उसे छेड़ रहा था। सोल बोलती है, ओ ये दैट्स अवर चार। वो अपनी कैप्टन को चार कहती है, इसलिए चार्लोट बोलती है, मेरे को कैप्टन बोलो। नोएल काहोनो एंड कियोटो के साथ मिलके आस्था को ढूंढ रही होती है। वो कहती है, पता नहीं आस्था कहाँ चला गया। काहोनो कहती है, वो हवा में सही उड़ रहा था। याद है ना आप लोगों को, यामी ने उसको उठाकर फेंक दिया था, वही बात कह रही है वो। कियोटो नोएल से कहता है कि इधर ना बहुत भीड़ है, इसलिए तुम ना मेरा हाथ पकड़ लो ताकि आप खो ना जाओ। नोएल को समझ नहीं आता या फिर उसने सुन लिया होता है शायद। वो कहती है, क्या? उसके बाद काहोनो आस्था को देख लेती है, कोई इसको रोको, वो उस आदमी को मार देगी। वो आगे बढ़ रहा होता है उस आदमी को बचाने के लिए जो चार्लोट को छेड़ रहा था। आस्था का पैर अटक जाता है और वो सोल के बूब्स में जाकर गिरता है। वाह भाई, क्या माल है, क्या सीन है, मतलब एकदम हेवन में जाके गिरा है आस्था। क्या ही किस्मत है भाई साहब। सोल आस्था को बोलती है, ओ तुम तो वही बोने हो ना जो दूसरी वाली सेरेमनी में दिखे थे। आस्था कहता है, तुम बोना किसे बोल रही हो? मैं बोना नहीं, तुम खुद ही एक जायंट हो, इतनी खम्बी इतनी बड़ी हो। वो बोलती, तुमने कुछ कहा? आस्था कहता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज मेरे को मारना मत। वो आस्था को उठा के फेंक देती है। नोएल बोलती है काहोनो से, क्या तुमने आस्था को देखा? काहोनो नोएल की आंख बंद कर बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, एक आदमी दारू पी के नंगा नाच रहा है, तुमको देखना नहीं चाहिए। वो इसलिए ऐसा करती है ताकि नोएल देख ना ले और जेलस फील ना करने लगे और भड़क ना जाए और वो दुखी ना हो जाए। फिर चार्लोट उस रॉयल आदमी को छोड़ देती है। सोल कहती है, मैंने एक ड्रेस ढूंढी है, उसको पहन कर देखो। चार्लोट बोलती है, इसमें क्या दिक्कत है जो मैंने अभी पहन रखी है? सोल बोलती है, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। सोल चार्लोट को ड्रेस पहनाने में लग जाती है और जब वो चार्लोट की तारीफ कर रही होती है कि चार आपका स्किन तो बहुत स्मूथ है, बहुत ब्यूटीफुल हो, उस समय जितने लोग उस बात को सुन पा रहे होते हैं वो इमेजिन करने लग जाते हैं अपने अपने मन में। क्या इमेजिन करते हैं आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। अंदाजा क्या, आपने भी कभी ना कभी इमेजिन किया ही होगा। खैर छोड़िए, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अपनी ब्लैक बुल तो मस्त में खाना खा पी रही होती है, पर घोच उस टाइम भी मरी के बारे में सपना देख रहा होता है।
एक तो ये सिस्टर कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से उसका बहन एक बच्ची है। ये साला पेडोफाइल कहीं का। गॉर्डन फ्रेंडशिप के बारे में क्या बड़बड़ा जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता। एंड अपना मैग्ना एंड लक हमेशा की तरह वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे वो करते थे। फिंडल कहता है 5 से रिजेक्शन मिला लगातार, अब किस पर फ्लर्ट करूं मैं। एंड देन वो कहता है मैं एक ब्यूटी को स्मेल कर पा रहा हूँ, ब्यूटी इन द सेंस किसी सुंदर लड़की को, और वो उस ब्यूटी को ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए वहां से बहुत तेजी में भागता है। वेनेसा कहती है कि इतनी सुंदर लड़की इधर बैठी है इसके साथ, तब भी इसको बाकी लड़कियों से फ्लर्ट करना है, हाउ र्यूड। वो कैप्टन यामी के बारे में सोचने लगती है कि कैप्टन यामी को कितना और समय लगेगा इधर आने में। ब्लू रोज की कैप्टन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। फिंडल कहता है कि मेरी आंखें तो धन्य हो गईं ऐसी सुंदर देवी को देखकर। आस्था भी कहता है कि काफी सुंदर लग रही है ये बंदी तो, आई मीन ब्लू रोज की कैप्टन। उसके बाद चार्लोट बोलती है सेटल डाउन बॉयज, ये कोई पब्लिक शो नहीं है, सिर्फ ब्लू रोज की मैजिक नाइट ही डिजर्व करती हैं ये सुंदरता को देखने के लिए। वो दोनों मुंह बोली बहन यानी कि सोल और चार्लोट सबको डरा देती हैं। उसके बाद चार्लोट अपने मन में सोचती है कि मेरे को कोई कैप्टन ना देख ले ऐसे कपड़ों में, खास तौर पर यामी। जिसका डर था उसको वही होता है। यामी उधर पहुंच ही जाता है। आस्था यामी को कहता है काफी दर्द हुआ था मेरे को, जो तुमने मुझे ऐसे ही उठाकर फेंक दिया। यामी कहता है कौन सा तुम मर गए। चार्लोट यामी को देखकर अपना आपा खो देती है, अपना होश खो देती है। यामी इसको पहचान लेता है, ओए कांटेदार राजकुमारी। कांटेदार वाला जादू वो इस्तेमाल करती है ना, ब्रायर वाला मैजिक, अरे जिसमें रोज होता है और कांटेदार वाली डालियां, वही, इसलिए यामी उसको बोलता है। एंड उसके बाद उसके कपड़े देखकर हंसने लगता है। चार्लोट सोचती है ये क्या पहन रखा है यामी ने, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं और कुछ नहीं। सोल बोलती है तुम सबसे घटिया और बदबूदार आदमी हो, कैप्टन ऑफ द ब्लैक बुल, यामी सुके हीरो, मेरी चार से दूर रहना तुम। तभी उधर वेनेसा आ जाती है यामी को ढूंढते हुए और कहती है मैंने फाइनली यामी को ढूंढ लिया, यस चलो ड्रिंक करें यामी। चार्लोट और वेनेसा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जिस तरह से वेनेसा चार्लोट को देख रही होती है, आस्था कहता है क्या तुमको ब्लू रोज की कैप्टन पसंद नहीं। सोल भी बोलती है तुम ब्लैक बुल के पास कोई अधिकार नहीं मेरी चार को घूरने का, घटिया इंसान कहेंगी, और तुम ब्लैक बुल चार को कभी नहीं हरा पाओगे, नॉट इन अ बिलियन ईयर्स। चार्लोट सोचती है ये यामी के साथ काफी चमी हो रही है, मतलब कि ज्यादा ही सेंटी हो रही है, ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है। ये कौन है, तो ये ब्लैक बुल की मेंबर है, मैं काफी जेलस फील कर रही हूँ इससे। वेनेसा बोलती है कि मैं लाउजी नहीं हूँ, मतलब कि घटिया, और मैं किसी को घूर नहीं रही, ठीक है ना। वेनेसा एंड चार्लोट दोनों को ही यामी पर क्रश है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। वेनेसा कहती है कि मैं इस लड़की से किसी भी कीमत पर हार नहीं सकती, और कहती है मैं तुमको एक ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ, आओ मेरे से फाइट करो। चार्लोट बोलती है अभी सेरेमनी का वक्त हो रहा है, पर सोल कहती है तुमको क्या लगता है तुम मेरी चार को हरा दोगी। वो चार्लोट की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जब वेनेसा कहती है कि वो अब पहले से काफी ताकतवर हो गई है, ब्लू रोज की कैप्टन बोलती है तुमको पता है ना तुम कितना वियर्ड साउंड कर रही हो, लाइक किसी बच्चे की तरह। मैं ब्लू रोज की कैप्टन हूँ, हल्के में ले रही हो क्या मुझे, कुछ भी मतलब। आस्था यामी से बोलता है कि हमको उनकी लड़ाई रोकनी चाहिए कैप्टन। यामी कहता है नहीं। फिंडल बीच में आके कहता है लेडीज आज फेस्टिवल का माहौल है, चलो शांति में मामला सुलटा लेते हैं। चार्लोट कहती है तुम मैन आदमी तो बीच में मत आओ। वेनेसा कहती है जाके किसी एरी गैरी के साथ फ्लर्ट करो। उसके बाद फिंडल एक प्रपोजल ऑफर करता है दोनों के लिए कि कॉस्प्ले करके डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, फाइट करके क्या ही होगा, हाथापाई करके। ये सुनकर सब चिल्लाने लगते हैं कि उनको दो सुंदर लड़कियों का कॉस्प्ले देखने को मिलेगा। चार्लोट कहती है बेहद बेहुदा, क्योंकि वो एक कैप्टन है और उस पे ये सब शोभा नहीं देता। वेनेसा कहती है क्यों डर गई हारने से। सोल कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई आउटफिट नहीं, ऐसा कोई कपड़ा नहीं, ऐसी कोई ड्रेस नहीं जिसमें चार मेरी कैप्टन मस्त ना लगे, वो हर कपड़े में सुंदर लगती है। तो दोस्तों आप सभी से एक बहुत इंटेंस फीलिंग शेयर करना है मेरे को। मेरे चैनल पर एक एक कर बार बार लगातार टोक्यो टीवी कॉपीराइट क्लेम दे रहा है ब्लैक बुल्स की वीडियो पर, यानी कि ब्लैक क्लोवर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस पर, और एक एक करके सारी वीडियोस धीरे धीरे ब्लॉक होती जा रही हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और इतना तगड़ा डीमोटिवेशन मिल रहा है ना मेरे को, मैं क्या ही बोलूं। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, जितना भी मुझे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियोस पर ही काम करता हूँ। लाइक आज रक्षाबंधन है
तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या करूं। पर जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिखाया है वही एक मोटिवेशन काफी है मेरे को कीप गोइंग रखने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस भले ही लेट आएंगी पर आएगी जरूर, इस चैनल पर नहीं तो दूसरे चैनल पर। इसीलिए दूसरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। कुछ लोगों ने कर लिया है जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और बहुत से लोगों ने नहीं किया है, तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पर जैसे ही टाइम मिलेगा जितनी भी वीडियोस ब्लॉग होती जा रही हैं मैं उस चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। जो ऑडियंस मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, उधर काफी सारी वीडियोस पहले ही मैंने बनाकर डाल रखी हैं एनीमे से रिलेटेड। सारी वीडियो एनीमे से रिलेटेड हैं, कई सारे एनीमे पर वीडियोस बनाए हैं, जाकर देखिए। और अभी मैं एक बहुत फेमस मॉडर्न शोनन एनीमे पर काम कर रहा हूँ, उसका सीजन 1 कंप्लीट करके उस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो जाके एंजॉय करना। तो खैर मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया, बहुत सारा फीलिंग शेयर कर दिया, जितना करना था मैंने कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो चलिए अब वीडियोस पर वापस आते हैं। गोल्डन टाउन से यूनो, मिमोसा एंड क्लाउस उधर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि इधर कोई मुसीबत खड़ी नहीं होती है, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं ताकि वो सेरेमनी के लिए लेट ना हो जाए। जो इधर मजे कर रहे हैं उनको करने देते हैं। मिमोसा बोलते हैं कि वो बड़ी घोषणा यानी कि बिग अनाउंसमेंट के लिए नर्वस है। क्लाउस बोलता है कि हम गोल्डन टाउन है, फर्स्ट ही आएंगे। मिमोसा बोलती है कि हाल फिलहाल में ब्लैक बुल ने भी काफी कमाल किया है। क्लाउस कहता है हाँ, आस्था ने काफी सरप्राइजिंग काम किए हैं, पर वो ब्लैक बुल है जो हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं, हम ही फर्स्ट आएंगे। यूनो भी कहता है हाँ। फिनरल उस कंपटीशन का होस्ट बनता है। पहले कॉस्प्ले का डेमोन्स्ट्रेशन ब्लू रोज की कैप्टन करती है, एक विच का कॉस्प्ले। सब देखकर चिल्लाने लगते हैं। यामी एंड आस्था का बस इतना ही होता है, हाँ ठीक है, काफी सही लग रही है, सुंदर लग रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चार्लोट सोचती है कि मुझे बहुत एम्बेरेस फील हो रहा है। हाँ राइट, यामी मुझे देखेगा तभी ना मैं उसके साथ फ्रेंडली हो पाऊंगी। वो मुझे देखेगा और मेरे बारे में कुछ सोचेगा तभी ना कोई बात आगे बढ़ेगी। वनेसा एक नन का कॉस्प्ले करती है और सबके दिल चुरा लेती है। यामी का इस बार भी वही रिएक्शन होता है। वनेसा काफी मस्त लग रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे समझ आ रहा है कि अपने यामी भाई साहब काफी सिग्मा वाले एटीट्यूड के साथ रहते हैं। ये एटीट्यूड दर्शाता है कि वो अप्रिशिएट करता है सभी अच्छी चीजों की, सभी सुंदर चीजों की। बट कोई सुंदर चीज उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कोई उसको गेंजुत्सु में नहीं फंसा सकता। दैट्स व्हाई आई लाइक यामी। आस्था का चेहरा चमचमाने लगता है वेनेसा को देखकर। सब वोट्स करते हैं और दोनों के बराबर इक्वल वोट्स होते हैं, टाई हो जाता है। उसके बाद सोल कहती है चलो एक और गेम खेलते हैं मामला सुलटाने के लिए कि कौन विनर है। फिनरल जोश में बोलता है चलो स्विमिंग कॉन्टेस्ट रखते हैं। ब्लू रोज की कैप्टन भड़क जाती है, क्या मजाक समझ रखा है बीसी, जो छोटे मोटे कपड़े पहन के नंगे पुंगे होकर सभी के सामने स्विमिंग करेंगे। और सबसे कहती है जो इसके साथ एग्री करेगा उसका भी यही हाल होगा। सब डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर एक बंदा ना दारू बेच रहा होता है, क्लोवर किंगडम का प्रीमियम माल, जिसमें होता है फ्रूटनेस, और वो दारू ऐसे इंग्रेडिएंट से बना होता है जो सिर्फ क्लोवर किंगडम में पाए जाते हैं। वनेसा कहती है कैप्टन यामी तुमको ऐसी लड़की पसंद है ना जो आपके साथ ड्रिंक करे। यामी कहता हाँ, पर ये काहे पूछ रही हो तुम। वनेसा चार्लोट को चैलेंज करती है ड्रिंक करने वाले कंपटीशन के लिए। चार्लोट बोलती है बहुत हुआ, मैंने पहले ही इतना कुछ बवाल गेम खेल लिया, अब और नहीं। सेरेमनी का टाइम हो रहा है, तभी सोल दारू खरीद कर कहती, सोल पहले से ही दारू खरीद कर एडवांस में कहती है चलो भी 4 हरा दो इस लड़की को। इधर वेनेसा काफी एनर्जेटिक लग रही होती है और काफी चीज बोलती है दारू के बारे में। वेनेसा काफी कॉन्फिडेंट लगती है। कंपटीशन का रूल्स काफी सिंपल है, जो देर तक टिक पाएगा, जो ज्यादा दारू पिएगा वो जीत जाएगा। चार्लोट कहती है कि ये लड़की सच में पियक्कड़ लग रही है, मैं इससे शायद ना जीत पाऊं, काफी टफ कंपटीशन है इस बार तो। उसी टाइम वेनेसा ढेर हो जाती है दारू पी के, और जब चार्लोट पीती है एक घूंट पीते ही उसको भी नशा होने लगता है। ये कंपटीशन वो सिर्फ यामी के लिए कर रही है। चार्लोट अपने बीते कल के बारे में सोचने लगती है।
कोई चार्लोट के ऊपर कर्ज दे देता है, अ कर्ज ऑन हाउस रोसले। जब चार्लोट 18 साल की हो जाएगी तब उसके 18वें बर्थडे पर एक कर्ज मैजिक ट्रिगर होगा जिसमें सब लोग समा जाएंगे और एक केज में कैद हो जाएंगे। चार्लोट के घर वाले काफी दुखी थे कि ये कितना टेरिबल है, कितना खौफनाक है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। काश वो उस कर्ज को तोड़ पाते। चार्लोट बोलती है डरो मत, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, तब कुछ नहीं होगा, और एक दिन वो खुद उस कर्ज को तोड़ देगी। उसके बाद चार्लोट ब्लू रोज में नई नई आती है जिसको देख सब लोग उसकी सिर्फ तारीफ करते हैं उसकी सुंदरता के लिए, और इसी सुंदरता को देखकर लोग उसको प्रपोज भी करते हैं कई लोग, और उसी सुंदरता को देखकर लोग बाग उसको प्रपोज भी करते रहते थे। और चार्लोट उनको अपने मैजिक से सबक सिखाकर कहती थी कि जो मुझे हरा नहीं सकता वो मेरे कर्ज को हैंडल नहीं कर सकता। वो बोलती है सब आदमी एक जैसे होते हैं, सभी भोगते हैं पर काटते नहीं। इसका कोई डबल मीनिंग नहीं है। चार्लोट ये बात उस सेंस में कहती है कि कोई भी आदमी उसको उसके कर्ज से आजाद नहीं करा सकता। वो बोलती है सिर्फ मैं ही खुद, यानी कि चार्लोट खुद ही उसको अपने आप को कर्ज से आजाद करा सकती है। और जब वो दिन आता है जब चार्लोट का कर्ज मैजिक ट्रिगर होता है, उस दिन चार्लोट का मैजिक से ब्रायर निकलता है। ब्रायर मीन्स वो जो कांटेदार डाली होती है ना रोज प्लांट की, उसी टाइप का बड़ा लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा निकलता है और आसपास के सभी लोगों को पकड़ लेता है वो ब्रायर, यानी कि कांटेदार डाली। धीरे धीरे वो सबको निगल जाता है और वो एक केज टाइप कुछ बन जाता है जिसमें सब कैद हो जाते हैं। ये चार्लोट के लिए काफी पिटीफुल एंड शेमफुल होता है, एंड वो अपने ही मन में अपने मदर एंड फादर के लिए माफी मांगती है कि वो हार मान लेती है और सब कुछ खत्म हो गया। तभी यामी आता है और अपने डार्क मैजिक से उस ब्रायर से बने हुए केज को तोड़ देता है। वो चार्लोट से कहता है देखो तुमने ये क्या किया, मैं पास्ता खा रहा था जो सब जगह फैल गया तुम्हारी वजह से। चार्लोट सोचती है मैंने इस यामी को अपने आप को इस हालत में कैसे देखने दिया, मैं एकदम हार गई और इसने मेरे को देख लिया इस हालत में। यामी कहता है कि एक महिला जो मिशन में पूरी तरह से असंतुष्ट होकर आती है और अभी देखो इसका क्या हालत है, नॉट कूल, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग वुमन प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्या तुमको नहीं लगता कि तुम समय समय पर किसी और पर भरोसा कर सकती हो? जानिए कि आपके पास कितने मजबूत लोग हैं जिन पर आप इस तरह से भरोसा कर सकते हो। मैजिक नाइट को ज्वाइन कर लो। मैजिक नाइट में होता है ना एक कैप्टन होता है एंड वो अपने सभी मेंबर्स पर भरोसा करता है, तभी तो वो अपने स्क्वाड में उन मेंबर्स को लेता है और वो उनको ताकतवर बनाने में हेल्प करता है, उनको लीड करता है। चार्लोट का दिल यामी चुरा लेता है और इसी तरह से चार्लोट का वो कर्ज ब्रेक हो जाता है। चार्लोट कहती है ये बस वही क्रूर आदमी होना था, वह क्रोधित करने वाला आदमी यामी जिसको अपना दिल दे बैठी। अब प्रेजेंट के टाइम पर आते हैं। यामी चार्लोट से वो ड्रिंक लेके कहता है तुम ड्रिंक नहीं करती ना तो तुम अपने आप को फोर्स मत करो, और यही सेम चीज मैंने तुमसे काफी टाइम पहले कही थी। यामी उस दारू को पी लेता है। चार्लोट सोचती है क्या ये इनडायरेक्ट किस था, जिस मग से मैंने दारू पिया था और उसी मग से यामी ने पी लिया। ये सोच के वो ढेर हो जाती है। इस बार भी दोनों का टाई हो जाता है। सभी पब्लिक सेरेमनी अटेंड करने जा रहे होते हैं। जिधर बिग अनाउंसमेंट होने वाला है उधर सभी कैप्टन्स होंगे एंड न्यू कैप्टन्स भी दिखेंगे एंड पर्पल ऑर्कस के। यामी भी लाइक बीसी हम तो लेट हो गए, सेरेमनी शुरू होने वाली है और हम अभी भी इधर ही हैं। यामी खुद एक ब्लैक बुल का कैप्टन है और प्लस चार्लोट इधर दारू पी के सेट है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। देखा तुम्हारे भाई ने कितनी डिटेल में ये एपिसोड एक्सप्लेन किया है, कितनी मेहनत लगा के वीडियो बनाई है, तो एक लाइक तो बनता है यार। लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिए। जल्दी आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। जब तक आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके सभी वीडियोस देख डालो। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।